लाहौर में थाना शादमान जलाओ घिराओ जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात का फैसला। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 बरस कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5 साल की सजा। 5 कम उम्र मुलजमान को अदालत ने बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। पीटीआई ने फैसला मुस्तरद कर दिया। चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, आज फिर 9 मई केसेस में हमारे रहनुमाओं को सजा हुई। बस बहुत हो गया, अब ये सब खत्म होना चाहिए। न सिर्फ हमारा मैंडेट चोरी किया गया बल्कि मौजूदा अरकान को नाअहल किया जा रहा है। हमने 9 मई की मजम्मत की, हमारी पिटिशंस पड़ी रही, किसी ने नोटिस नहीं लिया। आज हमारे 76 अरकान ऐवान में रह गए। असद कैसर ने कहा, यह अदालत नहीं, हुकूमत के फैसले रखते हैं, जुडिशरी को खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम में इतनी ताकत है कि वो ना सिर्फ जंग में भारत का मुकाबला कर सकते हैं बल्कि उनसे 6 दरिया वापस भी हासिल कर सकते हैं। अगर हमें मजबूर किया गया तो पीछे हटने और झुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की लेकिन मुकम्मल ज़रूर कर दी। अफवाज पाकिस्तान ने जिस अंदाज से दुश्मन को जवाब दिया वो तारीखी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बिट शाह में तकरीब से खिताब। कहा, तमाम सियासी जमातों ने इख्तिलाफात भुलाकर वतन का दिफा किया। इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने पाकिस्तान के पानी पर हमला किया। सिंधु पर हमला तारीख का सबसे बड़ा हमला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के आने से पुरानी यादें ताज़ा हो गई। शहीद मोहतरमा ने यह भी कहा था कि अगर तुम शाह लतीफ़ की ज़बान में बात करोगे तो हम तुम्हारे हैं। मुमताज़ भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी ने भारतीय एयर चीफ के पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा मशकूक करार दे दिया। कहा, भारतीय एयर चीफ ने अपने दावे के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया। जो दावा भारतीय एयर चीफ ने तकरीर में किया वो एयरफोर्स की प्रेस रिलीज में नहीं था। प्रवीण साहनी ने सवाल उठाया कि कैसे मुमकिन है कि भारत F-16 तैयारे को फ़ज़ा या हैंगर में निशाने बनाए और 3 माह तक दुनिया को पता न चले। भारतीय एयर चीफ अब तक ये नहीं बता सके कि जो तैयारे तबाह किए वो कौन से हैं। भारत का सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा झूठा निकला। नई दिल्ली में पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। बड़ी एहतजाजी रैली में मोदी सरकार के खिलाफ नारे, शुरा ने बैनर्स उठा रखे थे। मार्च के दौरान पुलिस और लीडरान में तल्ख कलामी और धक्कम पेल। मौके पर कशीदगी और अवामी गुस्से में इजाफा। अपोजिशन रहनुमाओं को 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। भारत एक बार फिर सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सिफारतकारों को हिरासत किया जाने लगा। ज़राए के मुताबिक 4 पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी सिफारतकार निजी रिहाइशगाहों पर किराए पर मुकीम हैं। पाकिस्तानी सिफारतकारों की मुसलसल निगरानी की जा रही है जबकि उनके गैस और इंटरनेट की सहूलियात वक्तन फवक्तन रोकी जा रही हैं। अमेरिका रूस ताल्लुकात की बर्फ पिघलने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जुमा को रूस जाने का ऐलान। कहा, पुतिन से मुलाकात के लिए रूस जाऊंगा। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर अमेरिका और रूस की डील हो गई तो भारत मुकम्मल तन्हाई का शिकार हो जाएगा। मुल्क की तरक्की में अक़लियती बरादरी का अहम किरदार है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी और तमाम हुकूक हासिल हैं। कायदे आज़म ने कहा था, पाक सरज़मीन में हर शहरी के हकूक बराबर हैं।
सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, कौमी और सूबाई असम्बलियों में अक़लियतों की भरपूर नुमाइंदगी है। पाकिस्तान हर किस्म की इंतहा पसंदी और मजहबी अदम बर्दाश्त के खिलाफ है। सूबा सिंध ने पाकिस्तान में शमूलियत की पहल की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने 2009 में 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन मनाने का ऐलान किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अक़लियतों के दिन के मौके पर ऐवान से खिताब। कहा, कायदे आज़म ने इसी हॉल में आज़ादी से पहले ये पैगाम दिया था कि हर शहरी अपने मज़हब, अक़ीदे और इबादत गाह में आज़ाद है। मुल्क में चीनी का बहरान, कीमतें आसमान को छूने लगी। अवाम की जेब पर कारी ज़रब लगाई गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को मुसाबक़ती कमीशन की तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन डॉक्टर कबीर ने कहा, गलत पैदावारी तखमीने और गैर जिम्मेदाराना एक्सपोर्ट पॉलिसी बहरान की बड़ी वजह है। शुगर मिल्स ने गुज़श्ता बरस जून तक अक्टूबर एडवाइजरी बोर्ड को गलत डेटा फराहम किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बोल न्यूज़ का दौरा। CEO सूफिया चिश्ती से मुलाकात में बोल न्यूज़ की काविशों को सराहा। डायरेक्टर न्यूज़ इमरान अहमद से भी मुलाकात की। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कराची में जारी मंसूबों के हवाले से इस अज़्म का इजहार किया कि ये मंसूबे कराची को बदल देंगे। राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक हादसा। डंपर्स एसोसिएशन का टैंकर से हादसे का दावा गलत निकला। हौलनाक वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। 1 मिनट में 3 डंपर्स गुजरे। चौथा दाएं लेन में जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार गिरा, डंपर ने कुचल डाला। हादसे में बहन भाई जाँ बहक जबकि वालिद जख्मी हुआ। डंपर्स को आग लगाने का इल्ज़ाम। पुलिस ने अब तक 18 अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। हुकूमत सिंध का डंपर की टक्कर से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा भी होगी। ट्रक और डंपर्स मालिकान गाड़ियों में कैमरे लगाएं, कानून पर अमल करें। पुरानी और नाकारा गाड़ियां किसी सूरत नहीं चलने देंगे। MQM और कैदी नंबर 804 में कोई फ़र्क नहीं। बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब मिलेगा। दहशतगर्दों की ट्रेनिंग पर चलने वाले लोगों ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। शहर में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, 25 अगस्त के बाद सिर्फ वही डंपर सड़क पर चलता नजर आएगा जिसमें ट्रैकर और कैमरे लगे होंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन डब्बा कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार लोडिंग मजदा की टक्कर, 12 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। SSP की माड़ी के मुताबिक पुलिस ने मजदा ट्रक को ड्राइवर समेत तहवील में ले लिया। नन्हा जिशान अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। कराची के इलाके लियारी में बकरा पीड़ी के करीब फायरिंग। डॉक्टर लाल नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल गाड़ी में लियारी एक्सप्रेस वे पर सफ़र कर रहे थे।
मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान आए, फायरिंग करके फरार हो गए। डॉक्टर गार्डन के रिहायशी थे। कलाकोट थाने के सामने उनका क्लिनिक है। मजीद तफ्तीश की जा रही है। गिलगित के दिनोर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से सानेहा 7 रजाकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हादसा रात 2 बजे बहाली के काम के दौरान पेश आया, जिसमें 15 अफराद दब गए थे। 3 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। हुकूमती तर्जुमान फैजुल्ला फराक कहते हैं गिलगित में सोग का आलम है। खतरनाक इश्तिहाल अंगेजी करार दे दिया। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ और अरब इस्लामिक समिट ने भी इस मंसूबे की सख्त मजम्मत की है। गजा में बमबारी से हजारों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। पीडीएमए पंजाब ने मानसून बारिशों के 7वें स्पेल के बायस फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी। स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। खित्ता पोटोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। शहर शहर कौमी परचमों की बहार। गली मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों, दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों, ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। कराची में 13 अगस्त के ग्रैंड शो की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया। खुसूसी बच्चों के लिए खुसूसी नशस्तें, 3 बसों और एंट्री पासिस का इंतजाम। स्टेडियम में 2 हिफाजती लेयर्स, रेंजर्स, पुलिस और स्काउट्स की तैनाती का फैसला। शर्जील मेमन ने ग्रैंड शो को सिंध हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए यौम आज़ादी का तोहफा करार दिया। जश्न आज़ादी पर सियासतदानों और फनकार बरादरी की कौम को मुबारकबाद। गुलकार अली हैदर, अरशद महमूद, अयाज खान ने कहा कि मार्का हक में भारत को शिकस्त के बाद रवां बरस जश्न आज़ादी में जोश व खरोश ज़्यादा है। यौम आज़ादी, कुर्बानी और अज़्म की दास्तान। आज़ाद कश्मीर के हीरो इंजीनियर मोहम्मद सादिक खान की ज़ुबानी आज़ादी की कीमत और कुर्बानियों की कहानी। कहा, हम जानते थे कि ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कानून होगा। यौम आज़ादी पर पूरी कौम का हीरोज़ को सलाम। अवाम का वतन से मोहब्बत का है। शहरी कहते हैं पाकिस्तान एक चमन है जो हमारी शान है। जब दिल में पाकिस्तान लिखा हो तो बंद गली भी खुल जाती है। पाकिस्तान बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है। पाक सरजमीन शादबाद है और इंशाअल्लाह हमेशा शादो आबाद रहेगा। जवाद अहमद की आवाज़ में दिल को छू लेने वाला मिली नगमा जारी। मिली गीत रिलीज़ होते ही अवाम में मकबूल हो गया।
वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। ट्रिनिडाद में बारिश से मुतासिर मैच में मेजबान टीम ने 181 रन का हदफ 10 गेंदें कबल हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 37 ओवर्स में 7 विकेटों पर 171 रन स्कोर किए। हसन नवाज 36 और हुसैन तलत 31 रन बनाकर नुमाया रहे। बारिश के बायस कैरेबियन टीम को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। सीरीज का फैसला कुन मैच मंगल को खेला जाएगा। वेस्टइंडीज से शिकस्त के बाद पाकिस्तान की टीम आईसीसी रैंकिंग में 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 5वीं पोजीशन पर आ गई। पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर नूर जमान वर्ल्ड गेम्स के प्लेट इवेंट के फाइनल में पहुंच गए। चेंगडू में जारी इवेंट में नूर जमान ने सेमीफाइनल में जापानी हरीफ को 3-1 से शिकस्त दी। स्नोकर में मोहम्मद आसिफ ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी में आसिफ ने दूसरे मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर को 2-1 से ज़ेर किया। पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को बिछड़े 9 बरस बीत गए। करियर के दौरान लातादाद रिकॉर्ड्स और कई एजाज़ात अपने नाम किए। पाकिस्तान की जानिब से पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले हनीफ मोहम्मद को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। चेयरमैन पीसीबी का हनीफ मोहम्मद को खिराज अकीदत। कहा, हनीफ मोहम्मद न सिर्फ एक अजीम बैट्समैन बल्कि एक आला शख्सियत के मालिक भी थे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी बेमिसाल खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। और शोहरत याफ्ता गुलकारा हदीका ने जिंदगी की 51 बहारें देख ली। जादुई आवाज़ और दिल को छू लेने वाले गानों से उन्होंने मौसीकी की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। हदीका कियानी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी फनी महारत का लोहा मनवा चुकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।